डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टेक इनिशिएटिव। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं कि आखिर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, गैप कहां पे है। आपको ये फाइंड करना है कि मार्केट में गैप कहां पे है, उस गैप को आपको ब्रिज करना है। हो सकता है कि वो गैप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हो, जो प्रोडक्ट कोई भी कॉम्पिटिटर अभी बना रहा हो उसमें कोई ना कोई गैप है, तो आपको उस गैप को पहचानना है। या मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपका प्रोडक्ट होगा। एक एंटरप्रेन्योर के लिए आपको मार्केट में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग बाय द ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बीइंग, कस्टमर्स, एंड आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वही आपका प्रोडक्ट होगा, वही आपका एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन होगा। नेक्स्ट जो है वो है अरेंजिंग रिसोर्सेज। अरेंजिंग रिसोर्सेज, एक एंटरप्रेन्योर को रिसोर्स को अरेंज करना पड़ेगा, रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा। रिसोर्सेज आपका कोई भी हो, जैसे रिसोर्स की हम लोग जो बात करते हैं, रिसोर्स की जब हम बात करते हैं तो रिसोर्स को हम लोग 4M की बात करते हैं, है ना। रिसोर्स में हम लोग 4M की बात करते हैं। रिसोर्स में हम लोग बात करते हैं मैन की, रिसोर्स में हम लोग बात करते हैं मैन की, रिसोर्स में हम लोग बात करते हैं मशीन की, रिसोर्स में हम लोग बात करते हैं मनी की, और रिसोर्स में हम लोग बात करते हैं मटेरियल की। तो ये जो हम लोग का है ये 4M, जो भी रिसोर्सेज है, इंप्लॉय है, मनी है, मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, आप इन सारे रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा, आपको एलोकेट करना पड़ेगा कि कौन सा रिसोर्स को आपको कहां पर लगाना है ताकि आपका जो प्रोडक्टिविटी हो वो मैक्सिमम हो, आप अपने प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो अरेंजिंग द रिसोर्सेज ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है आपके पास जो भी। और इस इकोनॉमी में रिसोर्स की हमेशा कमी रहेगी, आपके पास रिसोर्सेज का हमेशा स्कार्सिटी होगा, आपको अपने रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा सही तरीके से। रिस्क टेकिंग फंक्शन, एंटरप्रेन्योर वैसे व्यक्ति होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हो, रिस्क लेना जानते हो, क्योंकि अगर आप बिजनेस में रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको रिस्क, चाहे आप बहुत सारा पैसा लगा रहे हो, चाहे आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आप नए लोकेशन पे ऑपरेट कर रहे हो, हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। तो आपको रिस्क लेने से घबराना नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में ही होता है कि यू मस्ट हैव टू टेक रिस्क। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग फंक्शन। डिसीजन मेकिंग, एक एंटरप्रेन्योर को आपको हर लेवल पे डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पास डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे आप अपने ग्रुप के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, चाहे नए प्रोडक्ट के लॉन्च करने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, तो आपके पास एक डिसीजन लेने की क्षमता, इन्वायरमेंट को एनालिसिस करने की क्षमता, प्रोज एंड कॉन्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता, ये सब आपके पास होनी चाहिए। इनोवेशन इज वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर एज वेल। आपको इनोवेट, हमेशा कुछ नया टेक्निक, नया टेक्नोलॉजी, नए प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर के लिए इनोवेशन बहुत ही जरूरी है। और इनोवेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नया ही खोज करके लाना है, जो एग्जिस्टिंग है उसको और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग है उसको और कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, आज टेक्नोलॉजी हर 2 महीने 6 महीने में चेंज हो रहा है, तो आपके पास एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, आप नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी कर पाए, आप में ये भी क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है सोशल फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है तो आप क्या कर रहे हैं, आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप 5 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं।
उन तमाम लोगों के लिए जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, उनके डेवलपमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं 5 लोग, 10 लोग, 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है और आपके कारण उनको रोजगार मिला, उनका इनकम जनरेट हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं तो सोशल फंक्शन करते हैं, सोशल डेवलपमेंट का काम करते हैं, लोगों के विकास का काम करते हैं और देश के विकास का काम करते हैं। तो आई होप कि आपको फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।